एक बार फिर सभी तैयारियां पूरी होने पर शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी 22वीं पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाई और पूछा, यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा, ऐसे गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। और कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य के दरबार में संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। उसे देखने के लिए एक युवक भी बैठा था जिसका नाम माधव था। युवक ने अपने पिता से संगीत की अच्छी शिक्षा ग्रहण की थी। संगीत सुनते सुनते अचानक माधव बोल पड़ा, अवश्य ही कोई वादक दोषपूर्ण वादन कर रहा है। राजा के पूछने पर माधव ने कहा, राजन, आपके साजिंदों में किसी एक तबला वादक का अंगूठा दोषपूर्ण है। अपना कथन असत्य पाए जाने पर उसने राजा से मृत्यु दंड तक देने के लिए कह दिया। राजा के आदेश पर सभी साजिंदे उसी क्षण एक पंक्ति में खड़े हो गए। निरीक्षण करने पर राजा ने पाया कि एक तबला वादक के अंगूठे का आगे का पोर कटा हुआ था, जिस पर उसने पतली सी खाल चढ़वा रखी थी। माधव की पारखी नजर से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसका परिचय जानने के पश्चात उन्होंने उसे दरबार में रख लिया। समय समय पर माधव अपनी विद्वता सिद्ध करता, जिससे प्रसन्न होकर राजा उसे पुरस्कृत करते रहते थे। एक बार महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में एक कुशल नर्तकी के नृत्य का आयोजन रखा गया। उस सभा में माधव भी उपस्थित था। नृत्यांगना इतने मनोयोग से नृत्य कर रही थी कि सभी दर्शक ठगे से बैठे उसे निहार रहे थे। जब नृत्य अपने पूरे यौवन पर था, अचानक नृत्यांगना के वक्ष स्थल पर एक भौरा आ बैठा, जिसकी उपस्थिति उसे विचलित कर रही थी। चाहकर भी वो भौरे को उड़ा नहीं पा रही थी। तब उसने नृत्य में किसी प्रकार का विघन डाले बिना अपनी सांस की गति से भौरे को उड़ा दिया। नृत्यांगना की इस दक्षता को माधव के अलावा और कोई नहीं देख पाया। अचानक ही वो उठकर नर्तकी के पास गया और उसके गले में बहुमूल्य माला डाल दी। माधव द्वारा किया गया ये कार्य दरबार में अनुशासनहीनता का द्योतक था, इसलिए महाराज क्रोधित हो उठे, किंतु माधव ने उन्हें सब कुछ बताकर उनका क्रोध शांत किया। माधव की इस बात का समर्थन नर्तकी ने भी किया तो प्रसन्न होकर राजा ने उन दोनों को पुरस्कृत किया।